हेलो फ्रेंड्स, गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए और उससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए पिलर कंटेंट जो होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं, इसको पिलर कंटेंट बिल्कुल भी अपने वेबसाइट पे नहीं लगाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि पिलर कंटेंट का क्या फ़ायदा है, पिलर कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, पिलर कंटेंट में क्या क्या चीज़ें का ध्यान दिया जाना है, क्या इंक्लूड करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको इस पूरे टॉपिक में कवर करूँगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बता दूँ कि पिलर कंटेंट का बेनिफिट क्या होता है। तो पिलर कंटेंट जो होता है वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है जिसमें कम से कम 5,000 से 10,000 वर्ड्स के बीच में जो एक कंटेंट जो आर्टिकल लिखा जाता है जिसमें सारी चीज़ें पूरे डिटेल में होती हैं। तो उससे होता क्या है कि गूगल जो है उसको पढ़ के काफ़ी अच्छे से समझ जाता है और उसको ईजिली जो है वो रैंक कर देता है टॉप जो अपने सर्च पेज पे उसको इजीली रैंक कर देता है। और जिससे क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो आर्टिकल है वो रैंक हो जाता है, और रैंक होता है तो वहाँ से जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है और पिलर कंटेंट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो होता है वो गूगल के सर्च पे सबसे टॉप पे रैंक करता है। आपने अगर देखा होगा बड़े बड़े वेबसाइट्स जैसे कि बैकलिंको हो गया या मौज हो गया, तो ये लोग सबसे ज़्यादा पिलर कंटेंट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे चीज़ को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले जा करके। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला पिलर कंटेंट है। पिलर कंटेंट में जो होता है टॉपिक क्लस्टर्स होते हैं और हाइपर लिंक से इन दोनों को एक साथ जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पिलर कंटेंट जो होता है वो काफ़ी मतलब कम से कम 5,000 से 10,000 वर्ड्स के आर्टिकल होते हैं। ये वो जो होता है वो एक तरह का गाइड होता है या फिर ई बुक होता है। तो उसे कैसे बनाते हैं मैं उसका प्रॉपर एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, और बाकी आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं। काफ़ी सेल्स पेजेस जो होती हैं या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग होता है, वो सब अपना एक पिलर कंटेंट क्रिएट करते हैं। इवन वो मंथली या वीकली पिलर कंटेंट क्रिएट करते हैं। इससे होता क्या है कि आपको बहुत सारे टॉपिक का भी आइडिया मिल जाता है, आपका जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होता है, और आपका जो ट्रैफिक है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके वेबसाइट पे जो है वो टाइम स्पेंड करता है, जिसकी वजह से आपका जो है बाउंस रेट कम हो जाता है और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका सेल्स भी होता है। तो ये सारा बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होता है और बिगिनर्स को इस पे जो है ध्यान में रखना चाहिए और काफ़ी शुरू से ही इस पे काम करना चाहिए। आप मंथली एक पिलर कंटेंट भी अगर आप जनरेट करते हो तो आपके पास मतलब पूरे मंथ के लिए कंटेंट आइडिया हो जाएगा और आप बहुत सारे कंटेंट उससे क्रिएट कर सकते हो और इजीली रैंक करके ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हो। क्योंकि गूगल जो होता है हमेशा अपडेटेड कंटेंट को जो है वो प्रीफर करता है, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है तो आपका डिपेंड नहीं करता कि आपने उसका क्या एसईओ किया है और कितना वो किया है। आपको क्या होता है कि वो टॉप सर्च में पहुंचा देता है। अब यहाँ पे हम जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे द अल्टीमेट एसईओ गाइड फॉर बिगिनर्स इन 2022 मान लीजिए ये गाइड हमें लिखना है, तो ये एक पिलर कंटेंट के रूप में मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पिलर कंटेंट में मैं आप यहाँ पे देखिए मैंने पूरा लिस्ट बना करके इसको रखा है। तो अब अगर मुझे ये गाइड लिखना है तो इसमें मैं कम से कम इसको 5,000 से 10,000 वर्ड्स के बीच में लिखूंगा। ठीक, तो इसके बीच में लिखूंगा और इसमें आप देखोगे कि मैं क्या क्या मैंने चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। तो व्हाट इज एसईओ हो गया, हाउ टू एसईओ वर्क्स फॉर वेबसाइट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको आंसर द पब्लिक या फिर कोरा हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया या फिर और भी जो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स है वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। लोग क्या क्वेश्चंस पूछते हैं उसको इंक्लूड कर सकते हो। इसमें जो भी पूरा रिसर्च करना होता है, रिसर्च करके आपको सारे पॉइंट्स को निकाल करके इंक्लूड करना होता है और उसके बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें गूगल एल्गोरिथम अपडेट, रैंकिंग फैक्टर, उसके बाद एसईओ, वाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट हो गया, एसईओ बेसिक्स में क्या क्या आता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कीवर्ड रिसर्च हो गया, तो कीवर्ड रिसर्च के अंदर सर्च वॉल्यूम, डिफिकल्टी, कंपटीशन। उसके बाद ऑन पेज एसईओ जो होता है उसमें जो है ऑन पेज एसईओ में ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, इमेज एसईओ हो गया, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, क्वेश्चंस जो है एफएक्यूज ये भी जरूरी है। ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग होता है जिसमें कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक, लिंक प्रोफाइल ये हो गया। टेक्निकल एसईओ में आप देखोगे तो इंटरनल लिंकिंग, साइट मैप, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, पेज स्पीड, इमेज ऑल टेक्स्ट,
और फीचर्ड स्निपेट और ये सब पूरा, ठीक। तो इतना सारा पॉइंट्स मैं इसमें अगर जो है वो इंक्लूड करूँगा एक पूरे गाइड को, और इसको अगर मैं पूरा अगर लिखता हूँ डिटेल में तो ये टोटली जो है वो 5000 से 10,000 वर्ड्स के बीच में जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब मैं ये आर्टिकल पूरा लिखूंगा तो इसमें क्या है कि ये तो पूरा एक पिलर कंटेंट हो जाएगा, और इसमें जो बीच बीच में ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे ये सब हो जाएंगे टॉपिक क्लस्टर, ठीक है। इसी को अब इन पे एक अलग से आर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे एक एक आर्टिकल बनेगा। तो आप देख सकते हो कि एक पिलर कंटेंट में इतने सारे पॉइंट्स पे आर्टिकल हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो अगर ये पॉइंट्स को मैं काउंट करूँ तो लगभग कम से कम 30 आर्टिकल्स के आइडियाज मुझे यहाँ से मिल गए, और इन सभी कीवर्ड्स पे, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन सभी कीवर्ड्स पे मैं एक एक आर्टिकल एक एक ब्लॉग लिखूंगा और उन सबको यहाँ पे हाइपर लिंक के थ्रू जो है वो ऐड कर दूंगा, और साथ में यहाँ पे भी मैं इसको बताऊंगा। तो इस तरह से ये जो आइडिया है यही जो होता है वो पिलर कंटेंट होता है। तो अगर आप किसी भी निच में हो, उस निच में अगर आप रिसर्च करोगे तो पिलर कंटेंट के आइडियाज मिल जाते हैं आपको। कोई भी एक डेफिनेटिव, अगर आपने रेसिपीज का अगर आपने बनाया हुआ है, फूड ब्लॉग है आपका, तो वहाँ पे फूड ब्लॉग में रेसिपीज से रिलेटेड जो है एक गाइड बनाओ, किस तरह से खाना पकाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, ठीक है। वो सारा पूरा एक गाइड आप बना सकते हो। अर्न मनी ऑनलाइन है तो आप 100 तरीके बताओ अर्न मनी ऑनलाइन के, तो वो सारे 100 तरीके जो है वो एक एक आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पिलर कंटेंट हो गया, और टॉपिक क्लस्टर्स जो है वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक पिलर कंटेंट से बहुत सारे जो है वो आर्टिकल्स इंक्लूड होता है। तो पिलर कंटेंट का क्या तरीका है कि पिलर कंटेंट जो है गूगल उसको रैंक कर लेता है। तो गूगल जब रैंक करेगा पिलर कंटेंट को, और उसमें जब ढेर सारे लिंक्स आपने लगाए हुए हैं अपने छोटे छोटे आर्टिकल्स के, तो होता क्या है कि ट्रैफिक वहाँ से होते हुए आपके सारे जो है वो पेजेस पे चली जाती हैं। तो वो एक पिलर कंटेंट के माध्यम से बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे रैंक करने लगते हैं, सभी पे ट्रैफिक जाने लगता है, और फिर जो है वो आपका जो आपकी जो अर्निंग होती है और आपके पेज पे जो बाउंस रेट होता है बिल्कुल कम हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको जो है पिलर कंटेंट जब आप क्रिएट कर रहे हो तो पिलर कंटेंट क्रिएट करने में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। वो है ये, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ स्टेप्स हैं पिलर कंटेंट में। तो इस स्टेप्स में आपको सबसे पहले तो डिटेल में रिसर्च करना है, ठीक। रिसर्च करना है डिटेल में पूरे हर एक टॉपिक का, जितने भी टॉपिक्स आपने इंक्लूड किए हैं। उसके बाद हेडलाइंस बनाना है। हेडलाइंस आप बनाओगे, एक एक हेडलाइंस आपको बनाना होगा चैप्टर वाइज, या फिर कंटेंट जो भी आप लिख रहे हो उसका एक हेडलाइंस आपको परफेक्टली बनाना होगा। उसके बाद आप जो है पिलर कंटेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि आप उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। अगर आप 1000 वर्ड्स के आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें सिर्फ आप 1 या 2 कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, 5 से 6 कीवर्ड लगा सकते हो वो पूरे आर्टिकल में। लेकिन अगर आप 5000 से 10,000 वर्ड्स के आर्टिकल अगर आप लिख रहे हो तो कम से कम 40, 45, 50 कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो, वो भी डिफरेंट कीवर्ड को, ठीक है। तो उन सभी कीवर्ड्स पे आपका वेबसाइट किसी न किसी पोजीशन पे रैंक करता मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि आपको हर एक कीवर्ड से ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके बाकी सारे आर्टिकल्स पे भी ट्रैफिक जो है वो चले जाते हैं। तो ये फायदा जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आप जो है अगर सबसे पहली चीज़ कि आपका जो आर्टिकल है पिलर कंटेंट जो होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो बोरिंग हो जाता है। लंबी चीज़ जो होती है वो बोरिंग हो जाती है, तो लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसमें फैक्ट्स डालने होंगे, इमेजेस डालने होंगे, स्क्रीनशॉट्स डालने होंगे, यूट्यूब वीडियोज़ आपको इम्बेड करना होगा, GIFs डालना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने वेबसाइट में डालना होगा, जिससे कि आपका वेबसाइट जो है वो जो भी आर्टिकल आपका है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। जो भी आपका पिलर कंटेंट है वो पूरा इंटरेस्टिंग तरीके से होगा। लोग जो है उस पर ज़्यादा समय जो बिताएंगे, तो जिससे आपका ड्वेल टाइम बढ़ेगा और बाउंस रेट डिक्रीज होगा। उसके बाद आप इन्फोग्राफिक्स भी डाल सकते हैं जो कि काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करता है। फिर क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, गूगल में जो पीपुल ऑल्सो आस्क वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। आंसर द पब्लिक वेबसाइट से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। उसके अलावा कोरा से उठा सकते हैं, लिंक्डइन से उठा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आप यहाँ से दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि गूगल में आप जो वॉइस सर्च जो होता है उसके लिए भी आपने ऑप्टिमाइज कर दिया।
क्वेश्चंस इंक्लूड करके। तो इसीलिए अब कोई भी इंसान परफेक्ट मतलब सिर्फ जो कीवर्ड आपने इंक्लूड किया है वही कीवर्ड नहीं सर्च करता है, वो या तो लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो डाल के सर्च करेगा, या फिर आपका जो है वो पूरा लंबा क्वेश्चन लिखेगा या फिर उससे सर्च करेगा अपने भाषा में। तो उससे क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चंस डालते हो तो गूगल समझ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर है या रेलिवेंट है, तो उसको मैच करके वो सर्च में वॉइस सर्च में लेके चला आता है। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग आपको प्रॉपरली करना होगा। जो भी कंटेंट आप रिसर्च कर रहे हो, कहीं से भी अगर आप रिसर्च करके उस कंटेंट के बारे में आप लिख रहे हो तो आप उसका जो है एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हो। इंटरनल लिंकिंग करना भी बहुत जरूरी है। इंटरनल लिंकिंग आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आएगा पिलर कंटेंट में, क्योंकि आप जो है चाहोगे कि आपका जो ट्रैफिक है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स पे ना जाके आपके इंटरनल पेजेस पे ही रहे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो आप ही के वेबसाइट पे रहेगा, और जितना ज़्यादा समय आप बिताएगा उतना ज़्यादा आपको अर्निंग होगी, उतना ज़्यादा आपके वेबसाइट जो है रैंक करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी पिलर कंटेंट में जो भी पॉइंट्स आपने इंक्लूड किया हुआ है उन सारे पॉइंट्स पे एक एक आर्टिकल लिखो, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर से रेफरेंस ले रहे हो तो वहाँ का लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जो है एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज ये सब जो है वो भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरा ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं पिलर कंटेंट में। और जो मैंने यहाँ पे बताया कि जिस तरह से मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं आप देख सकते हो, तो ये इस तरह से आपको भी जो भी पिलर कंटेंट आप बनाओगे तो उस तरह से रिसर्च करके आप ये पूरा जो है पॉइंट्स जो है इस तरह से आप डालोगे और उन सब में आप जो है एक एक आर्टिकल लिखोगे। तो इस तरह से आपका पिलर कंटेंट बनेगा। पिलर कंटेंट मंथ में एक पिलर कंटेंट जरूरी है। अगर आप हमेशा हर वीक में नहीं लिख सकते तो एक मंथ में एक पिलर कंटेंट आप लिखो, और उसके साथ साथ जितने भी पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हुए हैं उन पे छोटे छोटे आर्टिकल्स जो हैं वो आप पूरे मंथ लिखते रहो। तो इस तरह से आपका जो है वो पूरा एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनेगा और काफ़ी लंबे समय तक आपके वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक आएगा। मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कि बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, बैकलिंको हो गया, तो यहाँ पे बैकलिंको का एक है एसईओ का गाइड। बैकलिंको वेबसाइट जो है वो पिलर कंटेंट क्रिएट करने में काफ़ी फेमस है, और बैकलिंको काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, आपको पता होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए द डेफिनेटिव गाइड टू एसईओ इन 2022। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कंटेंट, जैसे कि मैंने बताया कि कंटेंट में टॉपिक क्लस्टर्स हैं, तो ये देखिए ये जो चैप्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये सारे चैप्टर्स क्या है, टॉपिक क्लस्टर है। इन सभी चैप्टर्स पे एक एक आर्टिकल है, ठीक है। तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको जो है उस आर्टिकल पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल जो है इसी पेज में, और इसमें जो बीच बीच में इन्फोग्राफिक्स लगे हुए हैं, केस स्टडीज लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है, तो ये पूरा अच्छे से बता रहा है। तो इसी तरह से मतलब आपको पूरा इंटरेस्टिंग तरीके से बताना है, और ये वेबसाइट सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस वेबसाइट को देख करके आप जो है पिलर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा एक और वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये smartpassiveincome.com है। तो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है ये, और इसमें आप देखोगे तो अफिलिएट मार्केटिंग में पिलर कंटेंट इसमें देखिए आप देखोगे तो इसमें इतने पॉइंट्स जो है वो लगा रखे हैं, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स पे एक एक छोटा छोटा जो है वो आर्टिकल है। तो और वो सारे जो है हाइपर लिंक के थ्रू यहाँ पे जो है वो ऐड है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो पिलर कंटेंट इसी तरह से क्रिएट करना है। एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे आप देखोगे तो ये भी एसईओ गाइड है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो एसईओ बेसिक्स, सर्च इंजन, कीवर्ड रिसर्च, इस तरह से कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ, बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग, ये सारा चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। और यही सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक एक आर्टिकल है। तो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया, इसी एग्जांपल को आपको जो है वो फॉलो करना है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको जो है वो पिलर कंटेंट पे ध्यान देना है, पिलर कंटेंट क्रिएट करना ही है। पिलर कंटेंट अगर आप क्रिएट करोगे तभी जा करके आपके वेबसाइट पे लंबे समय तक जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। अगर आप पिलर कंटेंट नहीं क्रिएट करोगे तो छोटे
छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ समय के लिए रैंक होते हैं, फिर उसके बाद जो है उससे अगर अच्छी आर्टिकल आ जाती है तो वो फिर गूगल आपको जो है वो डी रैंक कर देता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए पिलर कंटेंट हमेशा लिखें और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि आपका जो कंटेंट हमेशा फ्रेश रहेगा, गूगल के नज़र में वो हमेशा अपडेट होता रहेगा, इसलिए वो रैंकिंग भी उसकी होती रहेगी और उस एक कंटेंट की वजह से आपके सारे पेज और सारे आर्टिकल्स पे जो है वो ट्रैफिक जाएगा। तो ये आइडिया जो होता है ब्लॉगिंग का को अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो ये सारा आइडियाज आपको सीखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो से ऑन पेज एसईओ के बारे में स्टार्ट करेंगे। बाकी जो कीवर्ड रिसर्च के बारे में या फिर लिंक बिल्डिंग कैसे करना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जो है कीवर्ड रिसर्च का भी मिल जाएगा, बैकलिंक कैसे बनाना है उसका भी वीडियोस आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियोस में भी थोड़े थोड़े आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको करना है। बाकी जो एसईओ के जो टॉपिक्स है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और इसके आने वाले वीडियोस में भी मैं कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।